हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी लेक्चर दिया जाता है उसे आप लोग तैयार कर लेते होंगे। होमवर्क भी डेली आपको दिया जाता है, उसे भी आप लोग तैयार कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र कैसे उत्पन्न होता है, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि पर, जो कि हम एक बेहतर एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। जैसे आपके आसपास कहीं भी शांत जल किसी तल पर है ना, शांत जल, यानी मान लो आप एक एग्जाम्पल ले लो, तालाब में शांत जल यानी स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा है। अब उस शांत जल में आप एक छोटा सा कंकड़ डाल दो, एक छोटा सा पत्थर डाल दो। तो जैसे ही शांत जल, मान लीजिए मैं इस तल पे समझता हूँ कि जल भरा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर एक कंकड़ डालता हूँ, पत्थर डालता हूँ, तो जो जल के कण हैं वो गति करने लगते हैं। फलस्वरूप हमें एक चक्करदार धारा नजर आती है। कुछ इस प्रकार से एक वलय दिखाई देता है बच्चों, इस प्रकार से कुछ वलय आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिकली आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप अपने एक छोटा सा मान लीजिए तसला ले लीजिए और तसला में पानी भर लीजिए और एक छोटा सा कंकड़ डालेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको आकृति दिखाई देगी, जो कि जल के कण द्वारा बनाई गई ही आकृति है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक चौड़ा सा उथला सा पात्र ले सकते हो और उसके बीच में एक छोटा सा कंकड़ डालोगे, तो आप देखेंगे कि जल के कण जो है ऊपर नीचे कंपन करते हैं। और ऐसा भी नजर आएगा, ये आपको बिंदुकित, रेखित या वृत्ताकार उर्मियां जो है दिखाई देंगी, जो बच्चों कहीं ना कहीं कण ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये कंपन के कारण ये जो है इस प्रकार से वृत्ताकार उर्मियां नजर आती हैं। जैसे मान के चलते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कंकड़ डाला गया, तो यहाँ पे जल का जो कण है वो कंपित हुआ, इसके बाद यहाँ का भी जल का कण कंपित हुआ, इसके बाद आगे का भी। ऐसे क्रम में जितने भी जल के कण हैं, एक दूसरे के कंपन के कारण ये बच्चों एक के बाद एक, दूसरे के बाद ऐसे करके ये जल के कण एक दूसरे को कहीं ना कहीं एनर्जी, कहीं ना कहीं ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और वो जो हमारा ऐसे ही हर जगह, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे कंपन हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि कंपन देखा जाए हो रहा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंपन हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी। तभी तो एक कंपन से ये बना, फिर कहा भैया फिर कंपन हो गया कुछ इस प्रकार से, फिर तो कुछ इस प्रकार से आपको थोड़ा सा तरंग के रूप में ये कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा हमें दिखाई देता है। जैसे भंवर धारा आप पढ़े हो कि चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये उर्मियों का जब हम अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक ये वृत्त की परिधि दिख रही है ना, इसमें जो जितने भी कण होंगे वो समान रूप से कंपन करते होंगे। ये जो दूसरे वृत्त की परिधि, इसमें भी जो भी कण होंगे वो भी कंपन कर रहे होंगे। ये जो तीसरी वृत्त की परिधि, इसमें भी जो भी कण है वो कंपन कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसमें एक पथ नजर आने लगता है, एक बिंदु पथ है ना, जिसे हम एक प्रकार से जल के लिए तरंगाग्र का या तरंगाग्र शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल हमने जल के लिए बताया कि जल में भाई साहब एक शांत जल है, उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दो तो समान रूप से वृत्ताकार उर्मियां बन जाती है। कहीं ना कहीं जल के जो कण हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न होता है और कणों में कंपन होता है, सभी में कंपन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पर छोटा सा कंकड़, तो इसको देखो, एक इसको धक्का दिए, दूसरा कण, तीसरा कण, ऐसे सबको धक्का देते हैं, सब में कंपन उत्पन्न होता है, फलस्वरूप वृत्ताकार उर्मियां हमें नजर आती है। इसी प्रकार माना गया कि जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है और ब्रह्मांड में एक ईथर माध्यम व्याप्त है, तो वहां पर भी जो प्रकाश किरणें हैं, यानी प्रकाश जो है काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंगाग्र के रूप में संचरित होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वहां से चलती है तो कंपन होता है, और वो कंपन के कारण जो है एनर्जी, एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरा कण, ऐसे करके कण को एनर्जी ट्रांसफर होता जाता है। आप लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रकाश किरण है वो न केवल एक तरंग के रूप में रहती है, बल्कि उनमें भी जो ऊर्जा है छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है, पैकेट्स, और वो बंडल है एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हुए प्रकाश किरण यहाँ तक। मतलब जैसे हमने कहा कि ये तरंगाग्र मान लो कुछ इस प्रकार से तरंग है, तो इसमें कई सारे कण हैं
और एक कण दूसरे कण को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा बच्चों। इस प्रकार से एनर्जी कुछ दूर तक पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं है वो कण आता हुआ गोला नजर आ रहा है कि भाई गोला आया और आकर टकरा गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो एनर्जी लेवल ट्रांसफर होता है, एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को। इस प्रकार से तरंग के रूप में हमें कहीं ना कहीं एक बिंदु पथ नजर आने लगता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। अर्थात यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, मतलब जो भी बिंदु पथ होगा उसमें कण होंगे, सिंपल है, और वो कण किस प्रकार से कंपन कर रहे हैं उनकी बिंदुपथ को ही हम कहते हैं तरंगाग्र। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत तो आपने काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचा होगा भाई कि हाँ, कल्पना कर लो एक तालाब में पानी भरा है, पानी में कंकड़ डाल दिए तो वास्तविक रूप से हाँ यार ये तरंग के रूप में हमें आकृति दिखाई देती है। तो उसके हम यदि बिंदुओं को एक रेखा से मिला दे तो बिंदुपथ नजर आने लगता है, जो तरंगाग्र का रूप हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार समझा गया कि वास्तविक रूप से यदि सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है, तो ब्रह्मांड में माध्यम में ईथर है, ईथर में वो जो प्रकाश किरणें चल रही कहीं ना कहीं कंपन के कारण चल रही होती है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैं जैसे बिंदु ले लिया, इसके जगह मैं ले लेता हूँ कि भैया ये हमारा ये सूर्य का यहाँ से प्रकाश किरण, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है। अब प्रकाश किरणें चलेगी बच्चों तो कुछ मान के चलता हूँ कि एक ये आपका भाई साहब एक वृत्ताकार उर्मियाँ नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी एक पथ नज़र आएगा, इनमें कणों के बीच कंपन होगी। ये तो हम शाब्दिक रूप से थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं बच्चों कणों में कंपन होगी और ये जो बिंदुपथ का निर्माण होगा, जैसे ये जरूरी नहीं है कि इतना पास पास में हो, बिल्कुल पास पास भी ऐसे ये बिंदुपथ, ऐसे उर्मियाँ नजर आएगी और फिर इनके कणों को यदि हम मिला देंगे तो एक बिंदुपथ नजर आएगा। इस बिंदुपथ को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? तरंगाग्र कैसे भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, गोली भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है। फिलहाल हमने क्या कहा कि जो भी बिंदुओं का पथ होगा, बिंदुओं का पथ यदि गोली है तो गोली तरंगाग्र होगी, सिंपल है। हमने यदि भाई यहाँ पर मान लिए सूर्य है ना, सूर्य से प्रकाश किरणें निकल रही है ना, यहाँ पर इनके कणों का समूह है, एक कंपन कर रही है, दूसरे कणों का समूह ये कंपन कर रही है, फिर तीसरे कणों का समूह ये कंपन कर रही है, फिर कणों का समूह ये समान कला में कंपन कर रही है, फिर ये कंपन कर रही है, फिर ये कंपन कर रही है। अब इनको यदि हम ऐसा मिला दें बच्चों तो एक प्रकार से हमारा तरंगाग्री है। ऐसा मत समझो, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही लें, इससे ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो एक ही ऊर्मी में कण होंगे, है ना, एक ही ऊर्मी में जो कण होंगे और उन कणों में जो कंपन होगी और कंपनों को जो कण समान रूप से कंपन कर रहे हैं उनको यदि मिला दें तो एक पथ का निर्माण हो जाता है और उस बिंदु पथ को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदुपथ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी प्रकाश किरणें कहीं से गुजर रही हैं किसी माध्यम से, जैसे प्रकाश किरण सूर्य से आ रही है ना। अब सूर्य से आ रही प्रकाश किरण बच्चों तो कहीं ना कहीं माध्यम से व्याप्त होगी, ईथर से गुजर रही होगी। तो समान एक निश्चित समय में कोई भी मान लीजिए कण समान कला में है और उनको यदि हम एक बिंदु के रूप में उनको मिला दें तो एक पथ नजर आने लगता है, एक रास्ता दिखाई देने लगता है, उस रास्ते को ही तरंगाग्र कहते हैं। कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि एक निश्चित समय में जो भी कण समान कला में समान रूप से वो कंपन कर रहे हैं उनको यदि मिलाया जाए तो एक हमें पथ नजर आता है जिसे हम कहते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं बच्चों? तरंगाग्र। इसको समझना यार थोड़ा माइंड में कंसेप्ट सेट करना कठिन होता है। कुल मिलाकर आखिरी में यही समझ में आया कि सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है, एक निश्चित समय में जितने कण समान कला में है उनके पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो पहला जो तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, मतलब बिंदुवत मतलब बिंदु के रूप में हो, तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ एक गोला होता है। इस स्थिति में तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। फिलहाल जैसे मैंने आपको समझाया कि ये प्रकाश स्रोत है, इसके चारों ओर इसके कण होंगे, प्रकाश के कण होंगे और इन कणों का जैसे मान के चला, मैंने आपको एक विधिवत एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, अभी जस्ट समझाया था कि मान लो ये सूर्य का
सूर्य का प्रकाश, इसके चारों ओर इनके कण बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रकाश किरणें निकल रही है, तो इनके कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। अब यदि इन कणों का जो कंपन है समान है, इनको मिला दें, इनका समान है, इनको मिला दें, इनका समान है, इनको मिला दें, इन कणों का कंपन समान है, इसको मिला दें, इस प्रकार से इनको मिला दें, तो जो कंपन समान कला में है तो फिर उनके पथ को ही हम बोलेंगे गोलीय तरंगाग्र, यानी जो हमारा तरंगाग्र बन रहा होता है गोलीय तरंगाग्र होता है। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम है, इसको आप लोग बना सकते हैं। हमेशा तरंगाग्र के लंबवत चलती है प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सीधा लंबवत, ये प्रकाश किरण जा रही है, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण बच्चों तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत जो भी किरणें खींची जाएगी वो प्रकाश किरण कहलाएगी। इसके बाद बेलनाकार तरंगाग्र जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में अर्थात सरल रेखा के रूप में होती हैं, जैसे ट्यूबलाइट लगा दो, जैसे मान लो ये केपेन है, यहाँ पे पूरा बल्ब लगा रहा होता है ना, और पतली प्रकाश किरण यहाँ से निकलती, पतली प्रकाश किरण निकलती, समझने की कोशिश करें, पतली प्रकाश किरण निकलती है ना, ये पतली प्रकाश किरण, तो यहाँ से जो किरण निकलती उसके लिए भी तरंगाग्र, इसके लिए भी तरंगाग्र, इसके लिए भी तरंगाग्र, हर बिंदु के लिए तरंगाग्र होता है बच्चों। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा और मजा तभी आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ से पूरा प्रकाश किरण पतला, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है ना, ऐसे ही ना, तो इसके भी चारों ओर एक बेलनाकार, यहाँ पर भी एक चारों ओर बेलनाकार, हर बिंदु पर बेलनाकार, हमें हर बिंदु पर गोला ही नजर आएगा। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा कागज लेकर चलता हूँ, मजा तब आएगा, देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि भाई मैंने ये कहा भाई साहब ये मेरा मान लो ये लाइट है, ये पतला संकीर्ण लाइट है, और इस लाइट के ऊपर वाले भाग पर जैसे मैं मान के चलता हूँ, इसको यहाँ पे पिन करता हूँ, ओहो हो ऐसा एक निश्चित बिंदु के लिए मैं बात करता हूँ, केवल एक निश्चित बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए बात करता हूँ। नीचे चला गया यार भाई, नहीं भाई यार गुस्सा मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आकृति दिखाई दे रही है, इस बिंदु के लिए यहाँ पर भी ऐसे, हर बिंदु के लिए ऐसे ही आपको एक तरंगाग्र नजर आएगा, जिससे संपूर्ण को यदि मिला दिया जाएगा तो हमें एक बेलनाकार तरंगाग्र दिखाई देने लग जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं समझे आप? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? कारण है, देखो भाई, ये पतली संकीर्ण के रूप में प्रकाश स्रोत यहाँ से निकल रही है, मैं मान के चलता हूँ निकल रही है, ठीक है, निकल रही है ना, हर बिंदु से निकल रही है। अब मैं कहूँगा कि हर जगह तरंगाग्र का निर्माण हो रहा है, और जब सबको मिला दूंगा तो एक बेलनाकार तरंगाग्र, कैसे? इसके चारों ओर ये जो यहाँ से निकल रही है तो प्रकाश किरणें ऐसी होंगी, और वो कैसी तरंगाग्र का निर्माण करेंगी? कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार से, ये लो, और ऐसे हर जगह होगा, तो फिर एक बेलन नुमा बन जाएगा आकृति, तो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो, एक भी पॉइंट आपको डाउट में नहीं रखूंगा, चिंता मत करिए। ये संकीर्ण के रूप में यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेगी बाहर, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, अब इसके चारों ओर भी तो बिंदु होंगे, और उनका समान कला होगा तो कुछ इस प्रकार से बिंदु पथ दिखाई देगा। तो यही चीज तो बोला, ये संकीर्ण है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही है, इसके चारों ओर बिंदु पथ ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण करेंगी। प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत ही चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाता है समतल तरंगाग्र। जब गोली या बेलनाकार तरंगाग्र विस्तारित होता है तो उनकी वक्रता कम होने लगती है, मतलब थोड़ा सा और इसका विस्तृत रूप यदि ले लिया जाए तो जो हमें तरंगाग्र प्राप्त होता है वो समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। जब गोली या बेलनाकार तरंगाग्र विस्तारित होती है उनकी वक्रता कम होने लगती है, अतः स्रोत से असीमित दूरी पर स्थित इस तरंगाग्र के एक भाग को समतल तरंगाग्र माना जा सकता है। ये बोला गया कि जहां से प्रकाश किरणें निकलती है वो स्रोत है, उसके नजदीक भाग पर गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र बन रहा है, लेकिन जब लंबी दूरी तक उसी प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है तो फिर जो एक प्रकार से तरंगाग्र होता है वो समतल तरंगाग्र की भांति हो जाता है। ये चीज है बच्चों। तो तरंगाग्र के 3 भाग होते हैं। प्रकाश किरणें किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग अभी तक में नहीं समझते होंगे, लेकिन 12th क्लास में है कि तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को प्रकाश किरण कहा जाता है।
जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र, प्रकाश किरण यहाँ से लंबवत खींची गई है ना भाई। जो भी रेखा लंबवत, जैसे यहाँ पर ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये तरंगाग्र है और इससे लंबवत खींची गई रेखा आपका प्रकाश किरण है। प्रकाश किरणों के गुण होंगे, प्रकाश किरणों के गुण आप लोगों को लिखना है तो लिख लो। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को प्रकाश किरण कहा जाता है। जो भी हमारे पास तरंगाग्र का निर्माण होता है उसके लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे प्रकाश किरणों का गुण, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं। कैसे बताओगे? कि प्रकाश किरणें तरंगाग्र के सदैव लंबवत होती हैं, है ना। और दूसरा है प्रकाश किरणें प्रकाश के पथ को भी प्रदर्शित करती हैं। प्रकाश किरणें के अनुदिश ऊर्जा का संचरण होता है, मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर बिंदु के रूप में एक दूसरे को, कंपन के रूप में। मैंने आपको समझाया ना, एक बिंदु दूसरे को, दूसरे बिंदु को, दूसरा बिंदु तीसरे बिंदु को, तीसरा बिंदु चौथे बिंदु को, ऐसे कण टकराते रहते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, तब तो सूर्य से एनर्जी हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। हमें नजर भी नहीं आता, पता चला एक बड़ा सा गोला होता तो कहीं टकरा जाता, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे को एनर्जी लेवल ट्रांसफर करते हुए ऊर्जा का संचरण करते हैं। ठीक है, ये इनके प्रकाश के गुण है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में बच्चों आपको मैं समझाने वाला हूं कि हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और इसके बाद हाइगन के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की भी मैं व्याख्या आपको करा दूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।